नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला स्थापित करेंगे। ठीक है, क्लास 10 के लिए है। तो चलिए एक दो बिंदु लेते हैं। दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ये है तो इसका निर्देशांक क्या है, x1 y1 और b का निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है सो हम लोग देखेंगे। चलिए मान लिया जाए कि आपका क्या है, a है और ये b है। तो a का निर्देशांक क्या है, x1 y1। ठीक है, और b का क्या है, x2 y2। चलिए इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर देखेंगे फिर बढ़िया से। ठीक है, और विभाजन सूत्र है यानी कि इसको कोई विभाजित करता है। इस रेखा को कहीं पर लाइन खींच दी, जैसे मान लें हम यहाँ लाइन खींच दिए। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम दे दीजिए C। इसका निर्देशांक मानना होगा, C का निर्देशांक लिखते हैं कि माना दो बिंदु ये है जिसे बिंदु C इसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y है। क्या करता है, दो बिंदु A और B जिसे बिंदु C M1 और M2 क्या करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, चलिए आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। इसका निर्देशांक आया हुआ है x y। क्लियर। चलिए इसको ग्राफ पेपर पर हम लोग लोड करते हैं। सबसे पहले ग्राफ पेपर बनाते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि आपका ग्राफ पेपर है। ये क्या है, वो है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से मान लिया जाए कि हम मिला देते हैं। यहाँ सीधा लाइन खींचते हैं, इसको भी मिलाते हैं यहाँ और इसको भी मिलाते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी यानी कि O से नामकरण कर दी ABC। चलिए इसको करते हैं DEF। ठीक है, तो x1 ये है, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, x1, लेकिन यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, x2। ठीक है, अब चलिए इसको मिला सकते हैं हम लोग, इधर भी मिला दीजिए हम लोग इसको। जैसे वाई एच पर भी तो इससे मिलान कर सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी y1 है, y1, और इससे भी मिलाइए इसको, तो इसकी दूरी कितनी है, y है, और एक लाइन हमारे पास यहाँ भी है। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है, y2 है। क्लियर। नामकरण यहाँ करें या ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी नामकरण सिर्फ कर सकते हैं। इसको मिला देते हैं और फिर
इसको मिला देते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी का नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। इतना से भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि जो ए डी है वही ई है, वो यहाँ जितना है उतना ही है। इसी के इस तरह से ये सामने सामने है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग लिखते हैं अब आगे। क्या है कि ये इसका निशान देख रहे हैं, सब कुछ हमें प्राप्त है। त्रिभुज ए डी और सी में, यानी कि इस त्रिभुज में, और त्रिभुज सी ई बी में। त्रिभुज एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लीजिए, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी बराबर क्या हमारा दिया हुआ है, M1 बटे M2। चलिए अब हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। जरा सा इस त्रिभुज को हम लोग देखते हैं, यहीं देख लीजिए, ए डी सी, ये क्या है, ये देखिए इसी एच के समांतर है ये रेखा, है ना। तो यानी कि ये समांतर है, तो जितना ये उतना ही ये हुआ। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो जितना ये उतना ही ये हुआ आपका। तो ये समांतर हुआ ना, ये समांतर हो गया। तो जो ये सीधा रेखा है और ये समांतर रेखा को है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा, संगत कोण। और ये आपका उसी प्रकार फिर जो है से ये लाइन सीधा आ रहा है ऐसे ऐसे, तो जो ये कोण बनेगा वही ये कोण बनेगा। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होता है। हाँ, जब तीसरा कोण बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं, समरूपता कसौटी से लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज सी ई बी के। कैसे हो गया, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी ए से। ठीक है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। ठीक है। तो लिखते हैं ए सी बटे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटे सी ई, ए डी बटे सी ई बराबर सी डी बटे बी ई, सी डी बटे बी ई। ये क्या हो गई, उनकी भुजाएं समानुपातिक हो गई। तो चलिए एक एक करके मान हम लोग बैठाते हैं। इसका मान क्या है, ए सी का है सो रहने दीजिए, M1 M2, यही ना हम लोग का है। ए डी का मान लिखते हैं हम लोग। चलिए ए डी का मान लिखते हैं। ठीक है। तो ए डी को लिखेंगे तो ए डी तो हमारे पास इतना ही है, जबकि हमारे पास देखिए तो इतना दूर का मान 1 है और इतना दूर का x है। तो यानी कि x में यदि हम इतना घटा दें, यानी कि x1 घटा दें, तो आपका क्या बच जाएगा, ए डी ही बचेगा। यानी कि x घटाओ x1, x घटाओ x1 बटे, उसी प्रकार c है, c को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा है वो x2 है, x2 में x घटा देंगे, x2 माइनस x बराबर। इसी प्रकार हम लोग सी डी को लिख सकते हैं। तो सी डी को क्या लिखेंगे, ज़रा देखिए, हम लोग सी डी को लिख सकते हैं, y है पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ले, और घटाओ y1, यानी y घटाओ y1, y घटाओ y1 बटे y2 घटाओ y, तब ये बच जाएगा y2 घटाओ y। यही आपका जो है से अनुपात में आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यानी कि M1 M2 बराबर इतना,
और फिर m1 m2 बराबर इतना। तो हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। m1 m2 बराबर x माइनस x1 x2 माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, ठीक है। गुना कीजिए, m1 इंटू x2 माइनस x बराबर क्या होगा, m2 इंटू x माइनस x1। आगे बढ़ाएंगे, गुना कीजिए, यानी कि m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2x माइनस m2x1, ठीक है। चलिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसको एक तरफ कर दिया जाए और ये वाला को एक तरफ कर लेते हैं। यानी क्या आ गया, m1x2 इधर से इधर आएगा प्लस हो जाएगा m2x1 बराबर m2x, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा m1x। क्लियर। दोनों देखिए, m1x2 प्लस m2x1 इतना बराबर, देखिए ये इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों में x है तो कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m2 प्लस m1, ठीक है। तो चलिए इसको उलट देते हैं हम लोग, इधर x बराबर क्या, इसको प्लस में इधर उधर लिखने में कोई दिक्कत, m1 प्लस m2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हुआ, m1x2 प्लस m2x1। क्लियर। x का मान हमको निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, यहाँ का यदि इस बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा तो x का मान हमारा आ गया, x बराबर कितना आ गया, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। एक हमारा ये सूत्र हुआ। दूसरा x के लिए हुआ, उसी प्रकार y के लिए हम लोग निकालेंगे। तो चलिए y के लिए हम लोग क्या करेंगे कि m1 m2 बराबर y माइनस y1 लिखते हैं। m1 m2 बराबर क्या होगा, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, क्रॉस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो m1 इंटू y2 माइनस y बराबर m2 इंटू y माइनस y1। m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1। चलिए इसमें y है, इसमें y है, इसको एक तरफ कर देते हैं और इसको एक तरफ करते हैं। m1 y2 माइनस इधर है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा m2 y1 बराबर m2 y, इधर से इधर आया तो प्लस में आ जाएगा m1 y। m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर, दोनों में y है, y कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया, m2 प्लस m1। पूरा उठा के इधर ले आइए, m1 प्लस m2 y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। अब y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे
m1 प्लस m2। ये आपका क्या निकल गया, y का निर्देशांक निकालने का विभाजन सूत्र। x का मान इससे निकालेंगे और y का मान इससे निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीक़ा से आज कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस पर भी सर्च करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं कीजिए, सूत्र स्थापित हम लोग कर दिए, इसको बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे। लेकिन यदि सूत्र भूल गए आप तो कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे x का निर्देशांक बराबर, कुछ नहीं कीजिए, क्या करना है, m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 लिख दीजिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसानी से होने वाला चीज़ है। उसके बाद क्या कीजिए, ये 1 है तो x का मान निकालना है, तो x से रिलेटेड है, x2 लिखिए, और जब 2 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ x1 लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार y का जब निकालना हो तब क्या लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। अब क्या करेंगे, y का मान लिखना है, तो जब ये 1 है तो क्या करते हैं, हम 2 लिखते हैं, और जब 2 लिखा गया तो बचा क्या, 1 बचा, तो y1 हो गया। यही तो हमारा क्या है, सूत्र हुआ, विभाजन सूत्र। अब इसके आधार पर ही हम लोग आगे का मैथ हल करेंगे। चलिए प्रश्नावली 7.2 में हम लोग चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 तथा 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम लोग एक रेखा मानते हैं, रेखा मान लिए ए बी, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, -1 7, इसका क्या दिया हुआ है, 4 -3। चलिए इसको हम इस तरह विभाजित करते हैं, क्या कह रहा है, 2 और 3, यानी कि एक तरफ 2 हिस्सा है और दूसरे तरफ क्या है, 3 हिस्सा है। ठीक है, यही आपका क्या हुआ, m1 हुआ और ये m2 हुआ, x1 y1 x2 y2। लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चाहें तो मैथ को हल कर सकते हैं, या लिख देते हैं एक बार हम, x1 बराबर क्या है, -1, y1 बराबर 7। ठीक है, इस बिंदु का नामकरण कर दीजिए, या तो इसका निर्देशांक मान लीजिए x और ये y है, चूँकि किस अनुपात विभाजित करता है सो दिया हुआ है, उसका निर्देशांक हमको इसका निकालना है ABC। ठीक है, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। इसलिए x का निर्देशांक बराबर क्या होगा, क्या होता है सूत्र, आसान सा तरीका बताएं, m1 जोड़ m2 लिख दीजिए, बटे फिर लिखिए m1 जोड़ m2, और क्या बोले थे, x का है तो x m1 लिए हैं, यहाँ 1 लिए हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लेंगे, अब बच गया सो x1 हो गया। ठीक है, चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। तो m1 कितना है, 2 गुने 2 4 जोड़ m2 कितना है, 3 गुने -1 बटे 2 जोड़ 3 बराबर 2 चौके 8, और ये घटाओ 4 बटे 5 बराबर 4 बटे 5 आया, किसका, x का निर्देशांक 4 बटे 5। उसी प्रकार y का निर्देशांक निकालेंगे, तो सूत्र एकदम बिल्कुल भूलने की ज़रूरत नहीं है, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सूत्र को आसान तरीक़ा से लिखेंगे। तो y है तो y2 और ये y1। चलिए मान रखते हैं हम लोग,
2 गुने -3 जोड़ 3 गुने 7 बटे 2 जोड़ 5 सॉरी 2 जोड़ 3 बराबर -6 प्लस 7 या 21 बटे 5 बराबर घटाएंगे कितना बचेगा 21 में से 6 चला जाएगा तो -15 बटे 5 यानी कि 3 बराबर -3। तो क्या लिखेंगे सी का निर्देशांक बराबर क्या होगा। तो x पहले लिखा जाता है 4/5 और ये -3 आपका आंसर।